नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि के मित्रों, सबसे पहले तो नए साल की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर अंग्रेजी महीनों को मानते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, या तो मार्च से आपका नया साल शुरू होता है। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ठीक है। और देखिए, मुझे ये पता है कि आप लोगों की जो लव लाइफ है, जो रिलेशन में आप हैं, और आगे जाकर आप सभी ने भयानक संघर्षों का सामना किया रिलेशनशिप में, और 2020 में वैसा ही चला। फिर 2021 में कुछ धनु वालों की लाइफ में थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई, ठीक है। तो जब ये राहत धीरे धीरे मिलने लगी तो आप लोग अपने आप में मजबूत होने लगे। जब सावन शुरू हुआ, शिव जी का समय आया, तब थोड़ी थोड़ी राहत जुलाई से मिलनी शुरू हो गई थी और आप काफ़ी मजबूत बनने लग गए थे। तो देखिए, छोटी छोटी बातों का इतना फ़र्क अब आप पर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी लाइफ में देखिए, रिलेशनशिप में समस्याएं आपका पीछा छोड़ नहीं रही हैं। आप में से जो लोग सेल्फ लव में आ चुके हैं वो बैलेंस हैं, और बहुत सारे लोग दूसरे पार्टनर के साथ आगे भी बढ़ गए हैं। उनकी लाइफ में कोई ना कोई नया आ गया है, अब मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ धनु वाले अभी भी अपने पास्ट की एनर्जी में जकड़े हुए हैं। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन धैर्य आपने बनाया हुआ है, आप नहीं छोड़ रहे हैं कि पता नहीं कब डिवाइन टाइमिंग आएगा और तब आपकी प्रेयर सुनी जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जीवन थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। तो एक ऐसा समय तो ज़रूर आएगा आपके जीवन में। वक्त तो बदलेगा ही, क्योंकि समय बदलता है, समय चक्र अवश्य बदलेगा। तो नए साल में नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को भी टच कर दीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और नीचे मैच करता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ओम नमः शिवाय कहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपके जीवन में 2022 में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। वक्त तो बदलेगा अवश्य, साल बदल रहा है, ग्रह गोचर व्यवस्था बदलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आपकी जो फीलिंग है आपके पर्सन के लिए इस समय में क्या रहेगी जनवरी महीने में। तो देखिए, इस महीने में ऐसा है कि आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो काफ़ी वेटिंग की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी कॉल का, उनके मैसेज का, या उनके आपके पास आने का, यहाँ वेटिंग एनर्जी है। आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कई महीनों से है, जिनकी यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप 3 महीने से, हो सकता है, या हो सकता है कि 3 हफ्तों से भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पार्टनर आपके जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत कुछ सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। तो 3 महीने से उनकी वेटिंग में लगे हुए हैं आप। तो देखिए, ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत पैशनेट दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कहूँगी जो पहली वाली एनर्जी बता रही हूँ, कुछ धनु वालों की ज़िंदगी में कुछ बड़े पैशनेट पर्सन आए हैं, जो कुछ महीनों पहले ही शायद उन्होंने नई नई एंट्री की हो। वो काफ़ी चार्मिंग है, लविंग है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ धनु वालों की लाइफ में इस महीने कोई नया लव आते हुए दिखाई दे रहा है। आप भी उनसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, उनसे अपने दिल का हाल बताना चाहेंगे। आपको भी अपने अंदर रोमांस और प्यार फील होगा, प्यार में आगे बढ़ना चाहेंगे। ये नई शुरुआत है। फिर भी आपको फील हो रहा है कि आपको उनसे अपना प्यार जताना चाहिए, उनको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। आप उनसे दिल से प्यार करने लगे हैं। आपको लगने लगा है
कि कहीं ये आपका सोल कनेक्शन तो नहीं है, या आपके सोलमेट तो नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम तो नहीं है। अंदर से आप जुड़ाव, लगाव महसूस करेंगे। आप प्यार चाहते हैं जीवन में, पैशन चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। आप उनके प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो अगर आप मेल हैं तो आप खुद ही अगले पार्टनर को, अगर फीमेल है वो, तो उनको प्रपोज करना चाहते हैं, दिल की बातें बताना चाहते हैं। बहुत सारा प्यार है। देखिए यहाँ पर आप उनसे मुझे यंगर दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की हो सकती है। तो ये 2 तरह की एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कलेक्टिव एनर्जी है। जो लोग पहले से प्यार में हैं वो भी यहाँ पर अपने पर्सन से दिल की बातें बताना चाहेंगे। ये समय ही ऐसा है, इजहार का मौसम है। महीने की शुरुआत ख्वाबों ख्यालों वाली बीतेगी और कुछ के दिल में ये बात भी आ रही होगी कि मैं आपको एक शेर के ज़रिए बताना चाहूँगी कि आपको अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील हो रहा होगा, हम तो उनसे वफ़ा की उम्मीद लगाए हुए हैं, हम तो उन्हीं से वफ़ा की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो ज़माने में बेवफ़ाई का खिताब पाए हुए हैं, खिताब पाए हुए हैं। आपको पता है, आपको उन पर डाउट है कि उनका कुछ तो मैटर चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन आप प्यार का ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगे, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, लेकिन यहाँ से गिव अप नहीं करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है तक के साथ। कुछ धनु वालों के जो पार्टनर हैं वो भी यहाँ पर मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो। वो भी आपसे प्यार चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ धनु वाले लोग जो हैं वो अपने पार्टनर से किसी न किसी कारण थोड़ी दूरी बना ली है, आपने उनसे दूर हो गए हैं। आप दोनों के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई है, चाहे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम है, या किसी और तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो ज़्यादा काम में बिजी हो गए हैं या आप बिजी हो गए हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाह कर भी वो दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, डिप्रेशन वाले हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आप दोनों के रिलेशन के बीच में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन चाहते हैं। ठीक है, वो 24 घंटे आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू सोच रहे हैं आपके बारे में। ये हर धनु के पार्टनर नहीं, लेकिन 40% वाले धनु के पार्टनर की स्थिति ऐसी है। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। आपके पर्सन को आपसे बहुत सारा अटेंशन चाहिए इस समय में। वो ऑनलाइन, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, हर जगह आपकी इंक्वायरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे। और वो हर जगह पर भी ये भी चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, ठीक है, और बहुत सारा प्यार दें उनको। आप जब आप उनको अटेंशन देते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और अटेंशन पाने के लिए ही यहाँ पर देखिए, सोशल नेटवर्क पर जैसा मैंने कहा, स्टेटस पे हो सकता है कुछ ऐसा पोस्ट करें या कहीं पर कुछ ऐसा करें, ठीक है, जिससे कि आपको फील हो जाए उनका प्यार, आपकी नज़र उनकी तरफ चली जाए, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इसमें से कुछ लोग जो हैं, जो मैरिड भी हो सकते हैं, वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। आपके पर्सन को लगने लगा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अच्छे अच्छे लोग आपके पास मिल रहे हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं आपके पास, तो वो क्या करें। वो उनसे जुड़ी बातें जानना चाहते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके जीवन में चल क्या रहा है। आप कई लोगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों, चाहे काम का मामला हो या पर्सनल, उनमें आप कई लोगों से बातें करते हो, मिक्स रहते हो। लेकिन धनु वालों, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं भी, और कई ऑफर्स आपको मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन असल में अगर मैं कहूँ तो आप किसी पर भी
ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसी के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हो, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि कुछ तो है, वो क्लियर करना चाहेंगे आपसे। और बहुत से जो धनु वाले लोग हैं उनको भी लगेगा कि उन्हें अपने पार्टनर से जो कुछ बातें हैं, वो सब कुछ चीज़ें हैं, उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि उनके पार्टनर के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, वो भी इस बात को क्लियर करना चाहते हैं। तो आप दोनों ही यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही इस महीने, तो यहाँ आप दोनों दूर ही सही, एक दूसरे से आपने दूरियां बना ली हैं, साइलेंट हो गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर पल को मिस कर रहे हैं उन्हें, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। आप दोनों शांति से बैठे हुए हैं, जानते हैं कि जो कुछ भी है, देखिए मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि आप सच जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कभी तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, पूरी तरह कंफ्यूजन में डाल देते हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, पर वो आएंगे भी, अगर दिखाई दे रहा है मुझे कि वो आपकी तरफ आते भी हैं तो थोड़े टाइम में वो फिर से ऐसा ही कुछ करके हो सकता है कि फिर निकल जाएं। इस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। इक्वल गिव एंड टेक नहीं बन पा रहा है आप दोनों के बीच। वो आएंगे और फिर वो थोड़े टाइम बाद फिर से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, लेकिन मैसेज, कॉल या कम्युनिकेशन आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। वो करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि उनकी एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। पर धनु वालों, आप तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं ना। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन कैसे करना है, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकें और उन्हें अपना लव सेंड कर सकें, रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जी जनरेट कर सकें। देखिए, और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई नए पर्सन आपके जीवन में हो सकते हैं, जो कुछ महीने पहले ही आपकी लाइफ में उन्होंने एंट्री की थी, आए थे। कुछ हफ्ते पहले भी हो सकता है आपकी लाइफ में आए हों। तो ये लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस हो सकते हैं। आप देखिए, ये आना जाना जो कुछ भी हो रहा है, धनु राशि वालों, आप अपने आप में ही इनफ हो, कंप्लीट हो। किसी की वजह से आप पूरे नहीं होने वाले। आप सब कुछ समझते हो, अपने को डाउन मत होने दीजिए। समझिए कि आप सबसे बेस्ट हैं और धनु राशि वाले बेस्ट होते भी हैं। अगर अगला कदम कोई एक्शन आपको लेना है तो आप, अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, कुछ क्लियर करना है, बात करनी है, कुछ भी करना है आपको, तो आप बोल्ड बनिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। देखिए, धनु राशि वालों में जिन लोगों का, अगर वो मैरिड हैं और सेपरेशन का मामला चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है, किसी ने डाइवोर्स का फाइल कर दिया है या नॉर्मल ही आप अगर आपस में हैं और उस चीज़ को निपटाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है, तो मैंने यहाँ पर कार्ड निकाला है। तो देखिए, यहाँ ये दिखाई देता है कि पुरानी सिचुएशन इतनी ख़राब थी ना कि अब आप अगर थोड़ी सी सिचुएशन को संभाल भी चुके हैं तो थोड़ा आपको डर लग रहा है। आप थोड़े डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं कि हालात कहीं और ख़राब ना हो जाएं। और यहाँ पर द मून की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को ब्लेमिंग करना, बातें कहना, आपस में सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं आप हैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि चलो पुराना सब हटा देते हैं और एक नए तरीके से फिर से शुरुआत करते हैं। रीबर्थ का कार्ड आया है, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं यहाँ पर। और अंत में आया है डेथ कार्ड। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि रिश्ता ख़त्म भी हो जाए, और किसी किसी के जीवन में डेथ कार्ड को हम अगर गलत वे में ना लें, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ये नेगेटिव कार्ड ही आया है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, तो रिश्ता ख़त्म होने तक जा सकता है। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए ऐसी एनर्जी है, ये 50% एनर्जी है, लेकिन 50% एनर्जी ये भी हो सकती है कि कोई मैटर, मामला चल रहा हो और उसका अंत हो जाए और आपको पता चल जाए कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला इस तरह से उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। तो
बहुत ज़्यादा सोल्यूशन इस महीने में जनवरी में निकलते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे धनु राशि वालों में जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं या साइलेंट की सिचुएशन चल रही है, तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि उसमें क्या होने वाला। जैसा मैंने पीछे पुराना बताया, उसमें मैंने एक कलेक्टिव एनर्जी उस तरह से देखी, लेकिन मैंने कुछ कार्ड्स और निकाले हैं जिसमें ये सवाल किया कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, या आप दोनों में थोड़ी बहुत मैसेज में बात हो रही है लेकिन आप उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन आप अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बात में 10 बातें ले लेके आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतने लंबे टाइम की बातें आप सोच रहे हैं जिससे आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इतना कुछ मत बिगाड़िए अपनी सिचुएशन को, सेल्फ लव में आइए, क्योंकि यहाँ दिखाई देता है कि आप एक लंबा रिलेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, जहाँ पर थोड़ी रुकावटें हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन ये चीज़ें तब ठीक होंगी। आप पुराने टाइम में जो उतार चढ़ाव चीज़ें हुई हैं, अंत में जीतोगे आप ही, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कितना भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कुछ भी अगर वो तुरंत अभी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे दिखता है कि उसके बाद भी अब आप इस सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पर आप ये नहीं चाहते कि अब दोबारा मेरे पे कोई ब्लेम करे, या ये सिचुएशन इसीलिए आई है क्योंकि आप इन आउट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपको क्लियरिटी चाहिए अपने जीवन में। आप उन्हें प्यार भी करते हो, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही कि आपको क्लियर चाहिए कि चल क्या रहा है आखिर में। आप क्लियर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ छुपा कर कोई चीटिंग कर रहा है आपके साथ, कहीं कुछ और कनेक्शन तो नहीं बन रहा है उनका, कहीं और तो नहीं ट्राई कर रहे हैं वो, या कुछ ना कुछ तो नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत बार कोशिश करो खुश रहने की, मैं मानती हूँ कि आपके मन में खुशी नहीं है, आप अपने पर्सन से दूर हो, बात नहीं हो पा रही, तो उस समय में आप सोचिए कि आपके बाल आपको कैसे रखने हैं, आपके कपड़े कैसे रखने हैं, आपको अपनी सुंदरता के लिए क्या करना है, आपको अपने खाने पीने में क्या ध्यान देना है। आप चाहो तो कोई वर्कआउट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो जिम जा सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी कर लो, या आप जो भी काम करते हो उसमें कुछ अच्छा आगे कर सकते हो जिससे आपके कैरियर में उस चीज़ का फ़ायदा हो। सेल्फ लव में आ जाओ, अच्छे से घूमो फिरो, दोस्तों के बीच में रहो, ठीक है, तब ये सिचुएशन जो बुरी आपको लग रही है इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे सजिटेरियस, मैं आपको समझा रही हूँ कि सेल्फ लव में आ जाओ और पॉजिटिव एनर्जी दो उनको। मेडिटेशन में जाओ, आंखें बंद करो और आपको ये फील करना है कि आपके हृदय के बीचों बीच में जहाँ पर हार्ट चक्रा होता है, पूरे नेचर की एक पॉजिटिव एनर्जी, ग्रीन कलर की एनर्जी आपके हार्ट में प्रवेश कर रही है और आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक ग्रीन एनर्जी भरती चली जा रही है। ये हार्ट चक्रा मेडिटेशन है, जैसे बता रही हूँ आप उस तरह से कर सकते हैं, और वो ग्रीन कलर की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में भर रही है। हार्ट से उठकर वो एनर्जी धीरे धीरे आपके मस्तक के बीचों बीच में जा रही है, आज्ञा चक्र की तरफ जा रही है, और ये एनर्जी पूरी बॉडी में जनरेट होकर आपके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का ऑरा बन गया है। आप अपने आप से कहेंगे, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ। और वहाँ मैनिफेस्ट करेंगे आप कि आपके हार्ट से एक लव की एनर्जी निकलकर आपके पार्टनर के हार्ट में जा रही है। आपका प्यार आप उनको सेंड करोगे, भेजते जाओगे और वो ग्रीन कलर की एनर्जी, वो रंग उनके हार्ट में भी भरता चला जाएगा और उनके चारों तरफ भी एक ग्रीन ऑरा बन गया है। ये आप मैनिफेस्ट करोगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो, या जैसे भी, अगर शादी नहीं हो सकती, ऐसे ही कोई रिश्ता है, तो आप उसको मैनिफेस्ट करके अपने आप में कहो कि मेरी उनसे शादी हो चुकी है, मेरी उनसे शादी हो चुकी है, या हम दोनों का यूनियन हो चुका है, हम दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ हैं। आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में मैनिफेस्ट करना है, ना कि उनको मैसेज करके डिस्टर्ब करना है, कॉल करके डिस्टर्ब करना है। अगर वो दूरी बनाकर रखे हुए हैं तो आप भी डिस्टर्ब मत करो, थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रख के उनको साइलेंटली अकेला छोड़ दो, ठीक है, उनको भी सोचने दो, समझने दो, वक्त दे दो थोड़ा सा। ये ब्रेक ज़रूरी है, और ऐसे में आपको अपने हार्ट से उनको लव भेजना है। तो जो भी लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या साइलेंट सिचुएशन में हैं, उनके लिए गाइडेंस है, और आप ये समझिए इस चीज़ को। तो हमारी धनु राशि वालों, उदास मत होइए,
आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी एनर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। निगेटिव, पॉजिटिव, सुपर पावर, 3 ही तो एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में, और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से वर्क कर सकते हैं, अपना जादू चला सकते हैं। आपके अंदर ही वो पावर है। तो आज से आप ये हार्ट चक्रा का जो मेडिटेशन मैंने बताया कीजिए, और जब ये ग्रीन एनर्जी का मेडिटेशन करेंगे उसके पहले आप यम यम का जो टोटली पूरे साल का जो एक वार्षिक राशिफल है वो मैंने डाला है। आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें एक ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार कि कौन सा ग्रह कब कहाँ विचरण करेगा, उसके अनुसार आपकी स्थिति कैसी होगी, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, तो कब कब वहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, कब रिश्ते बिगड़ने का टाइम है, कब रिश्ते बनने का टाइम है, वो सारा कुछ डिटेल मैंने पूरे साल की उसमें दी है। और आपको महीने महीने वाइज तो मैं गाइडेंस देती ही रहूँगी, लेकिन अगर आपको उसको जाकर सुनेंगे, उसको समझेंगे, उस तरह से अपने जीवन में चलेंगे तो आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा रास्ता आपको मिल पाएगा, खुद को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि ये वीडियो जो आपको मैंने जनवरी में बनाया वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये कलेक्टिव एनर्जी है, हो सकता है किसी से मैच करेगी, कुछ लोगों से मैच नहीं भी करेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ, पूरा संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करती हूँ, शादी के लिए कुंडली मिलान भी करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं टैरोट रीडिंग से भी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। देखिए अभी मैंने जो ये रीडिंग की है आपकी जनवरी महीने की, ये टैरोट रीडिंग के द्वारा की है। जो मैंने साल का ईयरली आपका निकाला है वो मैंने ग्रह गोचरीय व्यवस्था कुंडली वाइज किया है। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई समस्या है, पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे के बारे में, काम के बारे में, अर्निंग के बारे में, या आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन से दोष हैं, उसका उपाय क्या है, या आप किसी ऐसे मेंटल स्टेटस में हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस पड़ेगी, मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि मेरी भी एनर्जी यहाँ पर लगती है, मैं पूरे टाइम इसी काम में रहती हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। जब तक ज़रूरी ना हो कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर है 9323135511। मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो जाते जाते हमारे धनु राशि वालों, एक बार मैं आपके लिए कहूँगी कि एकदम पॉजिटिव होइए, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, खुद को बैलेंस एनर्जी में लाइए, और जैसा मैंने कहा कि आप श्रेष्ठ हैं तो खुद को श्रेष्ठ समझ के ही चलना है आपको। अब आपका अच्छा समय आ रहा है काम काज के मामले में। अगर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है भी, वो किसके जीवन में नहीं होते, लेकिन इतनी लंबी 7.5 के बाद अब आपको रिलीफ मिलना चालू हुआ है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आपका कैरियर आगे बढ़ रहा है, मनी मैटर आगे बढ़ रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने को अहमियत दे रहे हो, तो आपको उसी तरह से चलना होगा। दोबारा डाउन होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि जितनी 7.5 बाकी है उसमें शनिदेव आपको आप पर मेहरबानी करें, तो आप जितना ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जो अगर आपके यहाँ काम करने आते हैं, सफाई कर्मी हों या कुछ भी काम करने वाले हों, या जिनका पैर खराब है, आंखें नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपाहिज हैं, कुछ भी है, उनकी आप जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, ठंडियों का टाइम है, उनको कपड़े दीजिए, कुछ बांटिए, कुछ दान कीजिए, मदद कीजिए लोगों की, तो वहाँ पर आपको शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और 7.5 जब जाती है तो कुछ ना कुछ जो आपने खोया है उसमें से काफ़ी कुछ देकर जाती है। 29 अप्रैल 2022 में 7.5 खत्म हो रही है। तो मैं कहूँगी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अच्छा समय आएगा, तो अच्छा समय की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। आप बैलेंस रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर, और आपको शक्ति माता का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, ईशा मसीह को मानते हैं, आप वाहेगुरु को मानते हैं, या आप महावीर स्वामी को मानते हैं, आप भोलेनाथ को मानते हैं, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनसे अपनी लौ लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि निगेटिव, पॉजिटिव, सुपर पावर
ये 3 ही एनर्जी है और एनर्जी वर्क करती है। ना कि ऐसे वीडियोस देखिए जहां पर टोने टोटके तिकड़म बताए जाते हैं, इनको सम्मोहित कर लेंगे, ये टोटका कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। काम करती है तो एनर्जी वर्क करती है। और आप में से जितने लोगों ने मेरी गाइडेंस ली है वो जानते भी हैं कि मेरे गाइडेंस पर आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। मैं जो हीलिंग मेडिटेशन आपको बताती हूँ, जो चीज़ें आपको बताती हूँ, वो आपको बैलेंस करती है, आपके अंदर सेल्फ लव लेकर आती है। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भी शेयर कीजिए। 2022 में मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और अधिक बढ़ें और लोगों तक मेरी गाइडेंस पहुँचे। ठीक है, ये मैं अपनी अर्निंग के लिए नहीं करती हूँ, मैं आप लोग की सेवा के लिए करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो यूट्यूब चैनल से इतनी अर्निंग मुझे नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप लोगों से मैं मिनिमम फीस लेती हूँ क्योंकि मैं पूरा वक्त यहाँ पर देती हूँ आपको। तो आप लोग देखिए, धनु राशि वालों, जो सेहत का मामला है इस पूरी ईयरली में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है। मनी मैटर के मामले में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में पहले तो थोड़े उतार चढ़ाव है, लेकिन बाद में बहुत सारे धनु वालों की शादियां, लग्न, विवाह और बच्चे और सब कुछ खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।